कनाडा, एक विशाल देश, अलग अलग संस्कृतियों का संगम। लेकिन इन प्रांतों को मिलाकर ये देश कैसे बना? कहानी कनाडा की तरह विशाल और रंगीन है। ये कहानी है बातचीत की, समझौतों की और एक साथ भविष्य के सपनों की। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कनाडा जैसा हम जानते हैं वो नहीं था। साल है 1857। एक नया डोमिनियन जन्म लेता है। ओंटारियो, क्यूबेक, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक हाथ मिलाते हैं। ये मेल, डोमिनियन ऑफ कनाडा, एक लंबे सफर का पहला कदम है। एक ऐसा सफर जो आज तक जारी है। इस भव्य परियोजना के पीछे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। सर जॉर्ज एटियन कार्टियर, एक मजबूत संघीयतावादी जिन्होंने एकजुट कनाडा के लिए अथक संघर्ष किया। उनका विजन, एक ऐसा मजबूत देश अपनी विविधता में, जहां फ्रेंच और अंग्रेजी संस्कृतियां साथ साथ फलें फूलें। फिर आते हैं अमोर डी कॉस्मोस, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के एक पत्रकार और राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपने प्रांत को कन्फेडरेशन में शामिल करने का पुरजोर समर्थन किया। इन व्यक्तियों ने और न जाने कितनों ने आधुनिक कनाडा की नींव रखी। उनके योगदान, जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, याद रखे जाने योग्य हैं। कन्फेडरेशन का रास्ता इतना आसान नहीं था। मैरीटाइम प्रोविंसेस, जिनका समुद्र से गहरा नाता था, उन्होंने इस मेल को शक की निगाह से देखा। कुछ को अपनी स्वायत्तता खोने का डर था, अपनी अलग पहचान को एक बड़ी इकाई में समा जाने का डर। खासकर न्यूफाउंडलैंड ने विरोध किया। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए समय और बातचीत की जरूरत थी। यह विरोध हमें याद दिलाता है कि कनाडा की कहानी एक जैसी नहीं है। ये अलग अलग धागों से बुनी एक खूबसूरत चांदनी है। हर धागे का अपना रंग और बनावट, हर धागे का बूंदी। सेक्शन 4, आदिवासी लोग, एक विरासत जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। शुरुआती चर्चाओं से आदिवासी लोग गायब थे। उनकी आवाज, उनके विचार बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिए गए। जो संधियां हुई अक्सर दबाव में, वे आज भी आदिवासी समुदायों और कनाडा सरकार के बीच संबंधों को आकार देती हैं। उनकी कहानी, दृढ़ता और सांस्कृतिक अस्तित्व की कहानी कनाडा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर व्यापार से लेकर जमीन के ज्ञान तक उनका योगदान अतुलनीय है। इस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करना सुलह और एक समावेशी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। सेक्शन 5, रेलवे की भूमिका और चीनी योगदान। एक ताकत उभरकर सामने आई, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। इस अभियांत्रिकी चमत्कार ने कनाडा के विशाल विस्तार को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का वादा किया था, लेकिन इसका निर्माण एक कीमत पर हुआ। हजारों चीनी मजदूरों ने कनाडा की एकता के इस प्रतीक के निर्माण के लिए भेदभाव और कष्ट का सामना करते हुए जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना किया। उनकी कहानियां, जो आवकी तीखी बीम कम खूंपाती, अक्सर अनकही रह जाती हैं, राष्ट्र निर्माण की मानवीय कीमत का प्रमाण है। कनाडा के अतीत को पूरी तरह से समझने के लिए उनके बलिदानों को पहचानना बेहद जरूरी है। सेक्शन 6, अधूरा कन्फेडरेशन। एक कहानी जो अभी भी अधूरी है। कनाडा के कन्फेडरेशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पीढ़ी के साथ विकसित हो रही है। नई चुनौतियां सामने आती हैं, नई आवाजें उभरती हैं। इस चल रही गाथा में अपने अपने छंद जोड़ती हैं। नए प्रांतों और क्षेत्रों को शामिल करने से लेकर आदिवासी अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष तक कनाडा की पहचान को लगातार फिर से परिभाषित किया जा रहा है। कनाडा की कहानी मतभेदों के बीच भी सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र एक रूपता पर नहीं, बल्कि अपनी विविध संस्कृतियों और दृष्टिकोणों की समृद्धि पर बना है। और शायद यही इस भव्य कथा का सबसे दिलचस्प पहलू है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।